पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स लेकर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये: विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। ठीक है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर देता हूँ। यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने वैक्सीन का शुरुआत कर दिया, मतलब वैक्सीन मानव परीक्षण मतलब टेस्ट ट्रायल करने के लिए चालू कर दिया है। तो ये रिसेंटली कौन सा है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका बनाया जा रहा है इस वैक्सीन का। और 80% चांस है इससे कि मतलब कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वो सही हो जाएं। ठीक है, अब जानते हैं यूके के बारे में कुछ बातें। ठीक है, यूके के बारे में कैपिटल दिस इज द लंदन एंड द प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। अपर हाउस मतलब जैसे हम लोग का यहाँ क्या होता है, राज्यसभा होता है, दिस इज द अपर हाउस। वहाँ अपर हाउस कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पॉलिटी में। ठीक ना, लोअर हाउस मतलब जैसे लोकसभा है तो वहाँ हो जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें, इधर मैं बताता हूँ। हाँ, ये रहा मैप, ठीक ना, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं यूके, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर बात कर लो इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, किसकी? स्कॉटलैंड की और वेल्स की अगर बात कर लें, अगर इस तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए, एक में जोड़ दिया जाए, तो वो कहला जाएगी ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहला जाएगी? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन किस किस से मिलकर बनती है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जब तीनों को कनेक्ट कर दें, मान लो ये है हमारा स्कॉटलैंड है और ये हमारा इंग्लैंड है और ये हमारा वेल्स है, ठीक ना। अब अगर इस तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, तो ये कहला जाती है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। पर अगर अगर इसी तीनों को क्या बन गई? ग्रेट ब्रिटेन बन गई, ठीक ना। और अगर इसी तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब इस ग्रेट ब्रिटेन को नॉर्दर्न आयरलैंड से कनेक्ट कर दिया जाए, नॉर्दर्न आयरलैंड से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक ना, तो ये कहला जाती है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो आपको ये चीज़ याद रखना है हमेशा, खास करके यूपीएससी में इस चीज़ पूछ दी जाती है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में। इसलिए मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट को आपको मैंने बता दिया। एक बार फिर से देख लेना कहाँ ह्यूमन ट्रायल हो रहा है रिसेंटली? यूके में। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। अपर हाउस जो हमारा यहाँ राज्यसभा है, जिसे बोला जाता है वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो लोकसभा है यहाँ, उसे बोला जाता है लोअर हाउस, वहाँ बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन। तो ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये: हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई ऑफिस ऐप फॉर फाइल्स हैंडलिंग। हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। CISF ने। किसने किया? CISF में। देखो होता है क्या फ्रेंड कि मतलब फ़ाइल हर जगह भेजा जाता है, तो हर जगह जब फ़ाइल फिजिकली वे में भेजा जाता है, मतलब अगर हम फाइल कहीं भेज रहे हैं तो आज मेरे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगा, परसों किसी और के हाथ, तो ये ना प्रक्रिया टचिंग वे में चलते रहता है, जिससे कोरोना वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा ये रहता है। क्या रहता है? बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल सकता है, ठीक ना। उसको हटाकर मतलब CISF ने ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया। क्या किया? ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया, मतलब इस ऐप के जरिए फाइल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आ गया यहाँ पर CISF की बात, तो CISF के बारे में हम जान लेते हैं। मैंने जैसा कहा कि फुल फॉर्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हर एग्ज़ाम के लिए, खास करके NTPC वगैरह जो भी ग्रुप डी के लिए, ठीक ना। और कई बार SSC में भी पूछ दिया जाता है फुल फॉर्म सिर्फ
तो इसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं CISF का, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। क्या? द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। इधर चलते हैं, ये फॉर्म्ड कब हुआ? 1969 में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी याद करो, पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो पूछ देते हैं कि कब फॉर्म्ड हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ, कोई भी चीज़, CISF, WHO, कुछ भी। तो 1969 में CISF। हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, ये पूछा जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। डायरेक्टर जनरल कौन है CISF के? तो राजेश रंजन डायरेक्टर जनरल हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो आई होप कि मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, रिसेंटली ग्रीस वॉटसन डाइड, हु वेयर दे। हाल ही में ग्रीस वॉटसन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो कौन थे? क्रिकेटर थे। ग्रीस वॉटसन कौन थे? क्रिकेटर थे। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मतलब डाइड हो रहे हैं, जिन फेमस लोग जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग। तो एक लिस्ट में बना के लाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाल ही में इतने लोग मतलब डाइड हुए, मतलब मृत्यु हुआ है इन लोगों का, फेमस लोग का, तो मैं वो बताऊंगा। तो आपको ग्रीस वॉटसन अभी हाल ही में इनका डेथ हुआ है, तो ये कौन है? थे फेमस क्रिकेटर थे, तो आपको ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली लॉन्च ऑप्टिकल एकेडमिक कैलेंडर। रिसेंटली लॉन्च ऑप्टिकल एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल। ठीक है, क्या है? रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया। तो आपको ये बात याद रखनी है। 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली हु बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू हेयर थ्रो वर्चुअल कोर्ट। ठीक है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? सॉरी, ये गलत प्रिंट हो गया है, सॉरी, ये काट दीजिएगा, गलत प्रिंट हो गया है। मैं यहाँ देखिए, रिसेंटली हु बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू हियर थ्रो वर्चुअल कोर्ट। ठीक ना, मतलब वर्चुअल कोर्ट रिसेंटली पहला स्टेट वो कौन सा है जहाँ वर्चुअल कोर्ट मतलब ये किया गया, मतलब देखा गया, मतलब बनाया गया। ठीक ना, तो उत्तर प्रदेश। मतलब इसमें क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस के जरिए मतलब अदालत लगेगी, कोर्ट लगेगी, कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमा होगा, मतलब जितना भी सुनवाई होगा कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। तो वर्चुअल कोर्ट सबसे पहले कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो प्रिंट हुआ गलत, ये मलेरिया दिवस, तो इसके बारे में भी जान ही लीजिए। अगर प्रिंट ही हो गया है गलत, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया किसके काटने से होता है? मॉस्किटो को काटने से होता है। ठीक ना, मलेरिया दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ताकि लोगों को जागरूक कर सकें इसको लेकर, मलेरिया को लेकर। ठीक ना, इसलिए मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में और हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारा मैप उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो रेड से आपको घिरा है, रेड पॉइंटेड है, ये रहा उत्तर प्रदेश, और इसके बगल में रहा हमारा बिहार। ओह सॉरी, कहाँ चला गया? इसके बगल में रहा हमारा बिहार। ठीक ना, अब देखिए उत्तर प्रदेश, लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा सीट 31 और लोकसभा सीट 80। ठीक ना, राज्यसभा सीट 31 और लोकसभा सीट 80। ठीक है, आपको इतना बात याद रखना है। अब एक बार फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे थोड़ा और। अब यहाँ बात आई है पंजाब की। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो मैं कल भी डिटेल में बताया था। डिटेल में क्या बताया था? BRO के बारे में मैंने पढ़ाया था। BRO के बारे में, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। ठीक ना, कि पंजाब में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ओवर ब्रिज बनाया है, रावी रिवर के ऊपर से ओवर ब्रिज बनाया है, जिसका BRO का 1960 में एस्टेब्लिश है। ठीक ना, तो ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। थोड़ा पंजाब के बारे में और जानते हैं। अगर पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब के बारे में और जानते हैं। पंजाब का कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब? दिस इज द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़। CM कौन है? कैप्टन अरविंदर सिंह। हु इज़ द CM ऑफ पंजाब? कैप्टन अरविंदर सिंह। कैप्टन
अरविंदर 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 सिंह, ठीक ना, अरमिंदर सिंह, ARIMINDER, अरमिंदर सिंह, ठीक है। लोकसभा सीट यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ लोकसभा सीट कितने हैं, 13 हैं, और राज्यसभा सीट यहाँ 7 हैं। अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप याद कर लीजिएगा मतलब टोटल सीट्स कितने हैं, राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 20 है, तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा कि लोकसभा सीट 13 था और राज्यसभा सीट 7 था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं कुछ और बात करूं अगर नेशनल पार्क्स के बारे में, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेशनल पार्क्स के बारे में यहाँ है पंजाब में बीर मोती बाग का बात कर लीजिए, बीर मोती बाग, क्या बीर मोती बाग का बात कर लीजिए। एक और मैं बता दूं, अगर मैं आपको वो बता दूं तो महेंद्रा जूलॉजिकल जोन, जूलॉजिकल पार्क, तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या है, वर्चुअल कोर्स कहाँ कौन सा स्टेट में पहला हुआ, तो उत्तर प्रदेश। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और वीडियो देखते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा, आप करिए अगर पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।